तनिषा शर्मा सुसाइड केस में लगातार जो कई मोड़ हैं वो देखने को मिले हैं। शेजान की परिवार की तरफ से भी कई इल्जाम लगाए गए। उसमें नाम आया था संजीव कौशल जी का। जो संजीव जी आज मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव जी, आज चंडीगढ़ में जो है शोक सभा रखी गई है तनिषा के लिए। आपका क्या कनेक्शन था तनिषा के साथ? तनिषा मेरी बेटी जैसी थी, मेरे दोस्त की बेटी थी। 2011 में उसके डैडी शैलेंद्र शर्मा जो मेरे साथ में बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, उनकी डेथ हो गई थी। तो उसकी डेथ के बाद में मैंने उस परिवार को और उस बेटी को अपनी बेटी जैसा ही समझा है। जैसे मेरी बेटी रितिका है उसी तरह से तनिषा को मैं समझता था। और लकीली वो उसका शुरू से ड्रीम था डांसिंग का, एक्टिंग का, तो उसको एक ब्रेक मिल गया। वो मुंबई में चली गई 2012 में या 14 में, जो भी है मुझे इतना याद नहीं है। तो उसके बाद में उसकी मम्मा उसके साथ में थी, उसका कैरियर बहुत अच्छा चल पड़ा। तो बाकी है कि उसको किसी भी मीन टू से कि मेरी भी कभी जरूरत नहीं पड़ी है कि वो खुद ही अपने प्रोफेशन में इतनी टैलेंटेड थी और उसके मम्मा उसके साथ में रहते थे। बाकी कनेक्शन ये है कि जब भी उनको कभी भी मेरी मतलब किसी भी जरूरत थी कि मेरी कोई, हम लोग आपस में विचार करते थे तो वो मैं उनको दे देता था, बस ये था। तो संजीव जी, आपका नाम उस वक्त सामने आया जब शेजान के परिवार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उसमें उन्होंने बार बार आपका नाम लिया कि आप कंट्रोल करते थे, आपसे डरती थी तनिषा, आपकी तरफ से बहुत उनको प्रेशराइज किया जाता है। ये चीजें बार बार आपका नाम लेकर सामने आई हैं। नहीं, डरने वाली तो उसमें कोई बात ही नहीं है। देखिए जी, बच्चा है, अगर मैं उसको एज ए अपनी बेटी की तरह ट्रीट करूंगा तो कभी 10 चीजें उसकी मानूंगा तो एक नहीं भी मानूंगा मैं उसकी, ठीक है। तो उसको अब लोग उसको मानना या उससे गुस्सा होना कहते हैं, तो वो जो मर्जी सोचते रहे, उसमें कुछ नहीं कह सकता। उन्होंने कई इल्जाम लगाए, एक दो नहीं। उन्होंने ये भी कहा कि आपका और तनिषा की मम्मी का जो है वो पर्सनल कनेक्शन है, जिसके कारण जो है वो आप लोग जो है मिलकर तनिषा को कंट्रोल करते थे। वो मेरे दोस्त की मेरी भाभी हैं वो, और तनिषा और उनके लिए मैं जो भी कर पाऊंगा मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। बाकी उनके परिवार के सब लोग यहाँ पर हैं, उसके मामा जी हैं, तनिषा की मम्मा के चाचा जी मेरे साथ में खड़े हैं। तो सब परिवार से मैं 10 सालों से पीछे से कनेक्टेड हूँ और सबको मेरे बारे में पता है। कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे साथ में किसी को सफाई देने की कोई जरूरत नहीं है कि मेरा क्या रिश्ता था उनके साथ में, ये सारा शहर जानता है। तो लगातार जिस तरह से तनिषा की बात की जाती है, तो कि लाइक जब कोई सुसाइड तक पहुंचता है, कुछ बहुत लंबा पीछे चलता आ रहा हो तब इस आप स्थिति तक पहुंचते हैं। इसके बारे में क्या तनिषा की मम्मा से आपकी कभी बात हुई कि वो परेशान चल रही हैं या फिर उसकी पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। वो बिल्कुल ही बिंदास थी हमसे और अपनी मम्मा से सारी बातें करती थी। लेकिन शहजान का ब्रेकअप हुआ है, शहजान के साथ वो कुछ भी जुड़ी है, उसके बारे में मुझे कोई भी नॉलेज नहीं है। ये था एट द मोमेंट हम जब मुंबई पहुंचे तो हमें पता लगा कि अब परिवार में ये पता लग रही हैं चीजें कि वो मतलब उसकी मम्मा और उसकी बहनें जो हैं इसको अपने उसमें ले लेती थी, कॉन्फिडेंस में लेती थी। शूटिंग से आती थी कि बेटा आपके लिए आज हमने घर में बिरयानी बनाई है, ऐसा है। मतलब उसको अपना कॉन्फिडेंस लेवल में लेने के बाद में ये सारा कुछ उन्होंने किया। और मोर ओवर वो पिछले 1 महीने से अपनी मम्मा से भी झूठ बोलने लगी थी। वो चीजें हमें अब पता लग रही हैं, क्योंकि कभी हमारा वो उसका बॉय है वो जो आके बोल रहा था कि मेरे से तनिषा मैम ने 10,000 रुपये लिया है। वो हमने पूछा किस लिए लिया है, कि वो तनिषा की बहन या उसकी मम्मा का कोई बर्थडे का सेलिब्रेशन था, उसकी डेकोरेशन के लिए लिया है। तो सो एंड सो। और यही तो सामने आ रहा था ना कि उनके जो फंड्स हैं उनके पास पैसे ही नहीं होते। ये तक कहा गया कि छोटे छोटे अमाउंट के लिए बात है। शुरू से ही वो इस कामों के लिए नहीं थी। उसको 2-3 चीजें चाहिए होती थी। उसको फोन चाहिए था तो फोन उसकी मम्मा ने लेके दिया या मैंने लेके दे दिया। गाड़ी उसके पास थी और ड्राइवर उसके पास था, बॉय उसके पास था, ठीक है। और उसको कोई ऐसी कोई आखिरी बात कब हुई थी? मेरी आखिरी बात मे भी 2-3 महीने पहले हुई थी। बट ये है कि दिवाली पे मैंने उसको गिफ्ट भेजा, जो भी ये शगुन वगैरह हो गया। लेकिन वो इतनी बिजी रहती थी, उससे बात नहीं हो पाती थी। और उसकी मम्मा से तो हार्डली मेरी दिन में 3 या 4 बार भी बात होती थी। हाँ, तो लाइक इस पूरे जब खुदकुशी के बाद अब जो तनिषा की मम्मा कह रही हैं शेजान के बारे में, आपको कितना पता चला? अभी आप क्या इसके ऊपर और क्या एक्शंस चाहते हैं? क्या ये है कि मैं तो यही चाहता हूँ कि वो उस दिन का सारा एपिसोड देखा जाए, उसमें पूरी तहकीकात की जाए। वो जो 15-20 मिनट का जो भी एपिसोड है वो सरकमस्टांस किस तरह से बने हैं, उस टाइम में कौन कौन थे, सबके बयान लिए जाएं और सारी तहकीकात की जाए। जी।
हाँ, जो भी इसके लिए जिम्मेवार है उसको सजा दी जाएगी। कि जो फाइनेंशियल फंड्स का कंट्रोल का सबसे बड़ा इल्जाम आपके ऊपर जो लगाया गया था, वो वैसा कुछ? वो तो मैं किसी को ऐसे नहीं बताना चाहता कि मैंने उसके लिए क्या किया। वो तो आपको अगर कुछ भी चाहिए तो अकाउंटेंट हैं जो उनसे आपको पता लग जाएगा कि हाँ जो मैं उसके लिए क्या किया क्या नहीं। थैंक यू। फिलहाल ये थे संजीव कौशल, जिनका नाम अक्सर सामने आया है। शेजान के जो परिवार हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक नाम बार बार सामने रखा था, जो कि था संजीव कौशल का। संजीव कौशल के बारे में उनका ये कहना था कि उनके और तुनिशा की जो माता जी हैं, उनके कुछ संबंध थे, ये भी बात कही गई। उसके बाद ये भी कहा गया कि तुनिशा उनसे डरती थी, या फिर उनका जो पूरा फाइनेंशियल कंट्रोल किया जाता था उसके अंदर बहुत बड़ा हाथ जो है वो संजीव कौशल जी का था। लेकिन उनका ये कहना है कि मेरे वो दोस्त की बेटी थी, मैं उस परिवार के साथ हमेशा रहा हूं और आज भी खड़ा हूं। आज चंडीगढ़ में हम मौजूद हैं, खरड़ के 125 सेक्टर में जो है वो तुनिशा शर्मा का जो शोक सभा है वो रखी गई थी, और आज संजीव जो कौशल हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं। उनका कहना है कि मैंने क्या किया है तुनिशा के लिए वो वही जानती हैं, बाकी जो फंड्स की बात है वो अकाउंट से तो पता चल ही जाएगी। लगातार तुनिशा शर्मा की जो मां है, उन्होंने भी जो है सीधे इल्जाम जो है वो शेजान पर ही लगाए हैं। कैमरामैन संदीप के साथ भवनीत कौशल, एबीपी न्यूज के लिए।